कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने की सरकार की योजना। आयुष मंत्रालय ने कहा 8 लाख आयुष पेशेवरों का पूल कोविड से जुड़े कार्यों के लिए होगा उपलब्ध। कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल अब पहले से ज्यादा हुआ सुरक्षित। आज से पोर्टल में नया फीचर किया गया शुरू। 4 अंक का सुरक्षा कोड जोड़ा गया। सोनभद्र में ऑक्सीजन की कमी से दूर रहे रोगियों के लिए बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को जनता की मदद से हिंडाल्को इंडस्ट्री ने फिर से किया शुरू। कई और जिलों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हो रहे हैं ऐसे प्रयास। और कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान में आई तेजी। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 23 लाख लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। अब तक 16 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को टीकों की दी गई खुराक। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कोविड नैदानिक प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धति से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 8 लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस समय कोविड मामलों की प्रभावी तरीके से व्यवस्था कर रहा है। ये संस्थान कोविड देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय कर्मियों की तैनाती में और आयुष मंत्रालय अस्पतालों को समुचित सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करेगा। इससे कोविड से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में 50,000 बिस्तर, 750 आयुष अस्पताल और 86 नैदानिक सुविधा केंद्र जुड़ जाएंगे। कोविड के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे योग्य आयुष डॉक्टरों तक जाएं और इस जरूरत की घड़ी में कोविड कार्यबल में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 4,01,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,18,609 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,23,446 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 4,187 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,38,270 हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा है। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख 46 हजार से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 22,97,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल को अब पहले से ज्यादा सुरक्षित बना दिया गया है। आज से कोविन पोर्टल में नया फीचर्स जो शुरू किया गया है। सिस्टम में आज से 4 अंक का सुरक्षा कोड वाला नया फीचर जोड़ा गया है ताकि टीकाकरण की स्थिति के बारे में डेटा एंट्री खामियों को कम किया जा सके। अब जो भी व्यक्ति कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा और वैक्सीनेशन के लिए एक स्लॉट सेलेक्ट करेगा, उन्हें एक 4 अंक का सिक्योरिटी कोड मिलेगा। कोविन पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद ये कोड लाभार्थी के मोबाइल पर SMS से भेजा जाएगा। वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए उन्हें ये सिक्योरिटी कोड दिखाना अनिवार्य होगा। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के नियमों में भी छूट दी है। अब सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए और इससे ज्यादा के नकद लेने की अनुमति होगी। रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से 31 मई तक के लिए लागू होगी। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में विदेशों से मदद का सिलसिला जारी है। अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियाड साइंसेज ने भारत का सहयोग करते हुए 25,600 रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराए हैं, जो आज सुबह मुंबई पहुंच गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए फार्मा कंपनी का आभार जताया है।
कोरोना महामारी के नैदानिक प्रबंधन के लिए सरकार ने जहां एक और आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े वे विभिन्न चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने की योजना बना रही है, वहीं इस पद्धति से जुड़े कई विशेषज्ञ महामारी से बचाव के उपाय लोगों को निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में होम्योपैथिक विधा से पिछले 50 सालों से जुड़े धर्म प्रकाश सिंघल लोगों की आंतरिक ऊर्जा को सशक्त करने और कोरोना वायरस के बचाव के लिए होम्योपैथिक की दवाएं संक्रमण के पूर्व ही लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने धर्म प्रकाश सिंघल से जानने की कोशिश की कि कौन सी दवाइयां इस महामारी से निपटने में सहयोगी होंगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केवल एलोपैथ में ही दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि आयुर्वेद और होम्योपैथ में भी इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस महामारी से निपटने के लिए होम्योपैथ के माध्यम से किस तरह से लोगों का इम्यून सिस्टम बढ़ा करके इस महामारी से बचाव किया जा सकता है, इस बारे में धर्म प्रकाश सिंघल जी, जो पिछले 50 सालों से होम्योपैथ को लेकर के अनेक सारे अनुसंधान करते चले आ रहे हैं, वो भी अपने विचार रखते हैं और यहाँ पर लोगों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, सलाह देते हैं कि किस तरह से वो अपना होम्योपैथी की विभिन्न दवाइयों को लेकर के अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं और इस कोरोना महामारी से भी बच सकते हैं। हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि वो कौन सी दवाइयां हैं कि जिनके माध्यम से लोग जो है अपना बिना कोरोना के पहले ही उपचार करके अपना इम्यून सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा है, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन आजकल सीजनल दवाई इपिकाक 30 और ब्रायोनिया 30 है, जिससे एकदम इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी और बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीमारों को जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, हवा में ऑक्सीजन बहुत है लेकिन उनका गला और नाक अवरुद्ध हो जाता है, जिसको एलोपैथी से नहीं खोला जा सकता। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो तुरंत 15 मिनट के अंदर नाक और गले का अवरोध समाप्त कर सकती हैं। और ऐसी बहुत सारी लक्षण भेद के अनुसार होम्योपैथिक डॉक्टर दे सकते हैं, जिनको 10 साल से ज़्यादा का अनुभव हो होम्योपैथी की दवाओं के बारे में। इसमें डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुभव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सरकार आदरणीय योगी जी ने जो है अभी प्लान बनाया है कि होम्योपैथी वालों को भी साथ रखा जाएगा। ये बहुत सही और बहुत अच्छा कदम है। और ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मैं 6 बजे से 11 बजे तक अपने मोबाइल खुले रखूँगा। अगर कोई एक्सपर्ट होम्योपैथिक मुझसे सलाह लेना चाहता है तो मैं दवाई बता सकता हूँ कि क्या दी जाए ताकि अवरोध नाक और गले का समाप्त हो जाए तुरंत 15 मिनट के अंदर। मेरा मोबाइल नंबर 7510098084 और दूसरा नंबर है 9506047163, जो 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुला रहेगा। सरकार भी चाहती है कि केवल एलोपैथ पे ही इस महामारी का भार न पड़े, बल्कि लोग सजग हों और उन विधियों में एलोपैथ के अतिरिक्त चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो या यूनानी पद्धति की अनेक प्राकृतिक चिकित्साएं हों, उन सब में जा कर के वो ऐसे अनुसंधान हो कि जिससे लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। रामजयी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व आईएएस और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आजमगढ़ के सर्किट हाउस सभागार में कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। एमएलसी ए.के. शर्मा ने कोरोना के संक्रमण को कम करने के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जो सर्विलांस टीम व निगरानी समिति RRT टीम बनाई गई है उसको रीऑर्गेनाइज करते हुए बराबर मॉनिटरिंग करते रहें। उन्होंने कहा है कि तहसीलवार जो कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं उन सभी कंट्रोल रूम में वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को निर्देश दिया है कि जनपद में जो भी मेडिकल दुकानें हैं उस पर कोरोना मेडिसिन किट तैयार कराकर उपलब्ध कराएं और उस कोरोना मेडिसिन किट का मूल्य निर्धारित कर लें, जिससे आम जनता को कोई भी कोरोना के लक्षण प्रतीत हों तो वे कोरोना की दवा अपने नज़दीकी मेडिकल दुकान से निर्धारित मूल्य पर खरीद सकें। इतना जरूर कहेंगे कि हम आशा रखते हैं कि न आवे, कोई दूसरी तीसरी वेव की जो बात हो रही न आवे, लेकिन आती है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम इस बार शायद बेहतर तैयार हैं। पिछले समय की अपेक्षा हम इस बार चैलेंज ऐसा आया कि सब लोग उसमें अपनी तैयारियां हमने पीक पे पहुँचाई हैं, तो शायद हम उससे निपटने में हमारे लिए आसानी होगी। देश और प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत
को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में सोनभद्र जिले में ऑक्सीजन को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिले के अनपरा थाना क्षेत्र के करहिया ग्राम में पिछले कई वर्षों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को प्रशासन द्वारा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और स्थानीय लोगों के सहयोग से दिन रात मेहनत कर शुरू किया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना 300 खाली सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा सकेगी। प्लांट शुरू कराने की जिम्मेदारी लेकर चल रहे एसडीएम राबीश कुमार ने बताया है कि बंद पड़े इस प्लांट को चालू करने में हिंडाल्को इंडस्ट्री सहित स्थानीय लोगों की भूमिका सराहनीय रही है। इस प्लांट के चालू हो जाने के बाद न सिर्फ पूरे जिले में सरकारी और निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर गैर जनपदों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री और सोनभद्र जिले के प्रभारी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्लांट को शुरू करने में लगे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अनपरा स्थित इस ऑक्सीजन करहिया गांव में सोनभद्र न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि जरूरत के मुताबिक दूसरे जिलों को भी देने में सक्षम हुआ है। इस प्लांट को शुरू कराने में सफल हुए हैं। इसका परिणाम हम लोग को प्राप्त हुआ है। सिलेंडर की फिलिंग शुरू हो गई है। हम लोग अपने जनपद में ऑक्सीजन की आपूर्ति तो पूरा ही कर पाएंगे, साथ ही साथ हम प्राइवेट अस्पतालों को और अन्य संस्थाओं को, इसके साथ ही साथ अन्य जनपदों को हम ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरा कर पाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इसके वितरण के लिए सेंट्रलाइज टीम बनाई गई है और इसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसका जितना उत्पादन होता है और जितना इसका वितरण होता है, इस पर नज़र रखेगी। प्रशासन द्वारा ही इसका वितरण किया जाएगा। मुझे आप सबको यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मोदी सरकार के कुशल मार्गदर्शन और योगी सरकार के कुशल नेतृत्व तथा कुशल प्रबंधन के कारण मेरे प्रभार वाले जनपद सोनभद्र में आज की स्थिति ये है कि सोनभद्र ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। जहां एक तरफ L2 हॉस्पिटल में 38 बेड के ऑक्सीजन की सप्लाई की स्वयं व्यवस्था L2 हॉस्पिटल में ही हो गई है, वहीं दूसरी तरफ हमारे अनपरा के ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 300 से 350 सिलेंडर भरे जा रहे हैं, जिसके कारण हम अपने सोनभद्र जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को तो ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति कर ही रहे हैं। अब हम सोनभद्र के पड़ोसी जिलों को भी आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सक्षम हो गए हैं। जौनपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में मरीजों को फायदा होगा। कोरोना के संकट में एक तरफ जहां ऑक्सीजन को लेकर देश भर में किल्लत है, तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू होने के कारण ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को फायदा होगा। सरकार की नीति के तहत है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने इसको चालू करवाने और लगवाने से लेके अभी तक जो स्टार्ट होने जा रहा है, आपने देखा आदरणीय जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा जी ने बड़ी अथक मेहनत और परिश्रम किया, तब जाके ये आज एकदम रेडी हो गया। आप देख ही रहे हैं प्लांट चल रहा है। अभी वो कनेक्शन पाइप तो लगानी रह गई, जोड़ना रह गया। इसके बाद ये पूरे हॉस्पिटल में यहाँ से ऑक्सीजन जो है सप्लाई हो जाएगी। इस प्लांट से ये प्लांट जो है 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो हमारे 60-70 बेड पे एकदम आराम से, जितने हमारे पॉइंट वाले बेड हैं, एकदम आराम से ऑक्सीजन जाएगा। कानपुर नगर में कोरोना महामारी के संकट काल में हो रही ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई की व्यवस्था को बल देने के लिए ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है। पुलिस आयुक्त असीम अरुण के अनुसार शहर के लोगों से जिनके पास निष्प्रयोज्य ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं और मौजूदा समय में उनका कोई काम नहीं है, या वेल्डिंग का काम करने वाले कारखाने जिनका काम वर्तमान में नहीं चल रहा है, उन लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर को पुलिस को दान करने या केवल उपयोग के लिए दान करने की अपील की है। इसके साथ ही लोग सिलेंडर में लगने वाले मीटर और अन्य उपकरण भी दान कर सकते हैं। पुलिस दान में प्राप्त किए गए सभी सामान को सूचीबद्ध करके दानकर्ता का विवरण रखेगी। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देते समय एक फॉर्म भी भराया जाएगा, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर भी पुलिस के पास होगा। इस कार्य में पुलिस द्वारा बरामद किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल किए जाएंगे। कमिश्नरेट पुलिस की ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी, जिससे किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर को दोबारा भरवाने में भी पुलिस जरूरतमंद की मदद करेगी, जिसमें उपयोगकर्ता को केवल रिफिलिंग का मूल्य ही देना होगा। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने वाले लोगों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
कोविड से पीड़ित लोग जो ज़रूरतमंद हैं और उनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है या वो उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पुलिस लाइन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक शुरू किया गया है। पिछले कई दिनों से हमारे सामने एक ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ले लीजिए और इसको जो ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए। इस व्यवस्था को औपचारिक करते हुए एक बैंक हम लोगों ने बनाया है, जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि पहले दिन में ही नागरिकों की मदद से और जो थानों में सिलेंडर बंद थे उनको एकत्रित करके कम से कम 120 सिलेंडर्स इस बैंक में आ चुके हैं और अब इनको जो अति ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास में दिया जा रहा है। मेरी अपील है सभी लोगों से, खासकर ऐसे लोग जो वेल्डिंग का काम करते हैं, कोई और ऐसा काम करते हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग होता है, सो आप 1, 2, 3 हफ्ते के लिए जब तक आप काम नहीं कर रहे हैं उधार के रूप में इस बैंक को दे सकते हैं। आप जब कहेंगे आपको सिलेंडर वापस दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेंडर लेना या सिलेंडर देना दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से निःशुल्क की जा रही हैं। गोंडा में अब तक कुल 10,534 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें 8,686 लोग ठीक हुए हैं और 135 लोगों की मृत्यु हो गई है। कुल 1,713 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें कोविड अस्पताल में 42 और प्राइवेट अस्पताल में निजी खर्च पर 102, अवध हॉस्पिटल में निजी खर्च पर 22, शेष होम आइसोलेट हैं। जिले के अस्पताल में 339 बेड खाली हैं। कोरोना पॉजिटिव से ठीक हुए लोग अपना अनुभव शेयर कर कहा कि कोविड अस्पताल में चिकित्सकों का अच्छा व्यवहार, समय से खाना, दवा, ऑक्सीजन की उपलब्धता से इम्यूनिटी मजबूत हुई और जल्द स्वस्थ हुए। डॉक्टर फ़ोन करके हालचाल ले रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए दीपक उपाध्याय, आकाश, शशि और बीना ने बताया कि मास्क और 2 गज की दूरी बनाना ज़रूरी है। सैनिटाइजर का प्रयोग बराबर करते रहें। मैं घर पर आइसोलेट था और मैं यही समाज को मैसेज देना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क पहने, उचित दूरी बना कर रखें और जो कोविड का वो है उसका अनुपालन ठीक तरीके से करें। कोविड से डरे नहीं, कोई वैसी बड़ी वो है नहीं, बाकी सब डिस्टेंस बना कर रखें और सुरक्षित रहें। हम पॉजिटिव थे और घर पे ही होम आइसोलेट थे और यहाँ की जो टीम बनी हुई थी मुझे उससे अच्छी व्यवस्था मिली है। टाइम पे डॉक्टर कॉल भी कर रहे थे, हमारा हालचाल भी ले रहे थे। हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, हाथ को सैनिटाइज करें और हैंड वॉश करते रहें। तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, सारी सुविधाएं मतलब हॉस्पिटल की सारी बहुत अच्छी थी और जो भी घर पे भी हम लोग कुछ दिन के लिए आइसोलेट हुए थे तब भी अच्छी सुविधा मिली थी। और ठीक होने के बाद यही मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना घर में ही रहें, मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें एक दूसरे से। ये 13 मार्च से मरीजों के सेकेंड वेव का एडमिट होने का सिलसिला शुरू हुआ और 13 मार्च से लेकर आज तक में 464 मरीज हमारे यहाँ एडमिट हुए। इसमें से 328 मरीज ठीक होके चले गए और 47 मरीज अभी हमारे यहाँ भर्ती है। अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 14 मई तक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 1,99,000 कार्ड धारकों को राशन दिया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर टोकन सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत 5 से अधिक उपभोक्ता राशन की दुकान पर मौजूद नहीं रह सकेंगे। दुकानों पर सैनिटाइजर व शारीरिक दूरी के इंतजाम रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 6.5 लाख कार्ड धारक हैं। इनमें से 24,000 अंत्योदय कार्ड धारक बाकी पात्र गृहस्थी के हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को एक मुश्त 35 किलो राशन मिलता है। इसमें से 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल होते हैं। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन दिया जा रहा है। मैं राशन लेने आया हूं और राशन की दुकान पे सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह सभी हैं और सरकार की तरफ से सभी चीज़ें मिल रही हैं। सरकार को धन्यवाद। आज मैं राशन की दुकान पर आई हूँ। यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है इसलिए और यहाँ पर सारे इंतजाम है। दुकान पर सैनिटाइज़र और मास्क लगा कर आ रहे हैं सब लोग और यहाँ पर
यहाँ पर 2 गज की दूरी बनाई गई हुई है और सरकार ने बहुत अच्छा किया है यहाँ पर, और सरकार का धन्यवाद। इसमें कोरोना संक्रमण बहुत चल रहा है, इस जगह सैनिटाइजर मास्क का बहुत प्रयोग करा रहे हैं और डिस्टेंस से भी खड़े कर रहे हैं और राशन भी समय से दे रहे हैं और सरकार को धन्यवाद। आज मैं राशन लेने आया था, तो यहाँ पे इतनी जो बीमारी चल रही है कोरोना की, तो सब मास्क लगा के आ रहे हैं, 2 गज की लाइन में लग रहे हैं सब, तो बिना उसके मास्क के और वो क्या बोलते हैं उससे राशन नहीं मिला बिना मास्क के। ये भी सही है, सरकार का कहना जरूरी है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। ये भी ऐसा होता है ना, अब अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, तो दूर सामने वाला है तो बचना होता ही है। तो इसलिए अब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम लोगों को राशन मिल रहा है ऐसे काल में। इस कोरोना काल की महामारी में जो राशन दुकान पर वितरण हो रहा है, 5 तारीख से खाद्यान्न वितरण हो रहा है, वितरण किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग से, बिना मास्क के किसी को माल वितरण नहीं हो रहा है। सैनिटाइज करा के 2 गज की दूरी पे टोकन सिस्टम से एक एक करके 5 लोगों को टोकन दिया, फ़ोन करके बुलाया, उनको माल वितरण दिया, फिर उसके बाद 5 लोगों को बुलाया और माल का वितरण किया। सुबह दुकान खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अब तक 1,99,000 राशन कार्डों को 2 दिवस में खाद्यान्न का वितरण कराया गया है। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक दुकान पर एक समय पर 5 से अधिक कार्डधारक इकट्ठे न होने दें। साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सभी राशन कार्ड धारकों को भी मेरा अनुरोध है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। दुकान पर मास्क लगाकर ही जाएं। खाद्यान्न प्राप्त करते समय दूसरे कार्डधारक से पर्याप्त दूरी रखें। लखनऊ जिला प्रशासन ने कोरोना पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए इंजेक्शन 1800 रुपये में देना शुरू किया है। ये इंजेक्शन डॉक्टर का पर्चा व मरीज की तमाम रिपोर्ट दिखाने के बाद ही दिया जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का कार्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चल रहा है। डॉक्टर राम बहादुर पांडे ने बताया कि शासन के द्वारा जारी आदेशों के बाद लखनऊ के कैसरबाग स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में इन इंजेक्शन का वितरण किया जा रहा है। इनका वितरण सरकारी हॉस्पिटलों के साथ निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज को भी किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 1800 रुपये प्रति इंजेक्शन की दर निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि एक दिन में 3 इंजेक्शन मरीज को दिए जा सकते हैं। मरीज को केवल 6 इंजेक्शन ही दिए जाएंगे। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर अभी तक निःशुल्क वितरित की जा रही थी पिछले 10 दिनों से, लेकिन परसों एक जियो सरकार ने किया है जिसमें पर वायल 1800 रुपये इसका निर्धारित शुल्क कर दिया है। और लखनऊ जनपद में किसी भी जनरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट मरीजों के लिए सुविधा दी गई है। तो वो अपना वहाँ का जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ का प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का लिखा हुआ रेमडेसिविर का प्लस कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट की कॉपी प्लस आधार कार्ड उस पेशेंट का लेकर के एक सीएमओ के नाम एप्लीकेशन लेके यहाँ आते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ की जो है वहाँ पे इनको रसीद कटती है। एक दिन में मैक्सिमम 3 वायल दिया जा सकता है और एक पेशेंट को 6 वायल का देने का प्रावधान है। तो वहाँ से रसीद कट के पूरा फाइल एक बन के आता है, उसके आधार पे हम लोग एक इशू करते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 282 इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर और 52 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए गए हैं। कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए शासन द्वारा सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं कतिपय समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शासन के निर्देशानुसार ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 1082 जीवन संरक्षक इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर
तथा कालाबाजारी से प्राप्त 52,71,280 रुपये बरामद किए गए हैं। सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी अपराधियों पर जो कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार तथा परीक्षणों उपरांत NSA तथा गैंगस्टर कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में मुख्यालय के द्वारा सभी पुलिस प्रमुखों को अब तक पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई जीवन रक्षक औषधियों, इंजेक्शनों तथा ऑक्सीजन सिलेंडर को वैधानिक प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तत्काल जिला प्रशासन से संपर्क करते हुए इसको रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जो सही दवाइयां हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसका उपयोग किया जा सके तथा जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं उससे इसका लाभ मिल सके। कोरोना की महामारी से देशवासियों को महफूज रखने के लिए सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा अपने राष्ट्र सेवा के दायित्वों को निभाने की दिशा में प्रमुखता के साथ काम किया जा रहा है। संगठन देश के 19 राज्यों के 26 शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयां और राशन किट भिजवाने का काम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना काल में देश सेवा को समर्पित सेवा इंटरनेशनल संगठन और राष्ट्रीय सेवा भारती ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही राष्ट्रव्यापी जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर काम कर रहा है। इसी क्रम में संगठन ने देश के 19 राज्यों के 26 शहरों में 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी उपकरण व दवाइयां वितरित करने का अभियान चलाया है। अभियान को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, श्याम परांडे व पन्नालाल भंसाली सहित अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। देश कोरोना की लड़ाई इस समय लड़ रहा है, उसमें दुनिया भर से सहयोग लेकर, देश भर से सहयोग लेकर सेवा इंटरनेशनल ने और सेवा भारती ने देश के सभी राज्यों में अपने साथ जुड़ी हुई हजारों संस्थाओं के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सेवा धर्म ही संघ का परम ध्येय रहा है। सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती, इनके द्वारा ये एक अच्छी जागरूक करने वाली, सेवा करने वाली और सहायता करने वाली मूवमेंट है। इसको जितना बधाई दी जाए और ताकत दी जाए उतना ही अच्छा होगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने की सरकार की योजना। आयुष मंत्रालय ने कहा 8 लाख आयुष पेशेवरों का पूल कोविड से जुड़े कार्यों के लिए होगा उपलब्ध। कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल अब पहले से ज्यादा हुआ सुरक्षित। आज से पोर्टल में नया फीचर किया गया शुरू। 4 अंक का सुरक्षा कोड जोड़ा गया। सोनभद्र में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे रोगियों के लिए बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को जनता की मदद से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने फिर से किया शुरू। कई और जिलों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हो रहे हैं ऐसे प्रयास। और कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान में आई तेजी। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 23 लाख लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। अब तक 16 करोड़ 80 लाख से अधिक टीकों की दी गई खुराक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।